हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार एजुकेशन पॉइंट से। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ खास क्वेश्चन लेंगे, कुछ विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी पे समकोण है, बी पे 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है, और ए बी है 24 सेंटीमीटर, ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमें साइन ए कॉस है, साइन सी कॉस सी। सबसे पहले साइन ए, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो जिसमें हमने रेशो करवाए थे, जैसे साइन क्या भुजाओं का रेशो हमने किया था, तो साइन ए हमने पढ़ा था पी बाय एच, यानी कि आधार बटे लंब बटे कर्ण। कॉस सी पढ़ा था आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपन में हाइपोटेन्यूस। तो इसका मतलब हमें एसी फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि कर्ण हाइपोटेन्यूस फाइंड ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर का सम होता है, यानी योग होता है। तो हाइपोटेन्यूस यानी AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। तो AB है दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन जाएगा? 24 का स्क्वायर क्या था? 576 और 7 का 49, तो टोटल करने में जाएगा 625। तो AC हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 625, यानी 25 सेंटीमीटर। अब कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है साइन A और कॉस A। तो साइन A क्या होगा? साइन होता है P बाय H, ये 25 सेंटीमीटर आई है। तो P बाय एच यानी कि क्या होगा? लंब बटे में कर्ण, ये हमने पिछली बार पढ़ा था। तो यहां पे लंब अगर देखें तो वो हो गया BC और ये होगा AC। तो क्या बन जाएगा? BC है 7 सेंटीमीटर और AC कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। तो साइन A हो गया। कॉस A देखते हैं। कॉस A होता है B बाय एच, यानी कि आधार बटे में कर्ण। आधार क्या दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर और कर्ण है 25 सेंटीमीटर। तो 24 बटे 25। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे साइन C दे दिया और कॉस C दिया, यानी कि एंगल चेंज कर दिया। पिछली बार हमने पढ़ा था कि जो एंगल दिया हुआ है, जिस एंगल का हमें रेशो निकालना है, उस एंगल के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंब होती है। इस हिसाब से अगर हम इसको अगर C एंगल दिया हुआ है, तो अगर C एंगल लेके चलते हैं तो परपेंडिकुलर यहाँ पे AB हो जाएगा। अभी AB जो है वो लंब हो जाएगा, आधार नहीं रहेगा, यानी बेस नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें इसको हम लंबानेंगे और आधार हो जाएगा ये, यानी BC। तो सेकेंड पार्ट इसका दिया हुआ है साइन C एंड कॉस C। तो साइन सी करना है। क्या आएगा साइन सी? वही P बाय एच होता है, फॉर्मूला तो रहेगा लंब बटे कर्ण। यहां पे लंब यानी कि परपेंडिकुलर होगा क्या? AB, क्योंकि C एंगल बोला है, C के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, यानी जो एंगल बोला हो उसकी सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर हमें AB दिया हुआ है, यानी लंब दिया है AB, और कर्ण AC ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा इसमें? 24 बटे में 25। तो नेक्स्ट कॉस C। कॉस C क्या होगा? B बाय एच, क्योंकि एंगल C बोला हुआ है। तो बेस अगर ये AB हाइपोटेन्यूस है तो बेस क्या होगा? BC। तो यहां आ जाएगा BC अपॉन में AC, यानी कि आधार बटे
कर्ण। तो क्या बनेगा, BC है, BC क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AC है 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन ने कर लिया है। अब करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। फिगर तुम्हें दी हुई है, फिगर में हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, अगर एंगल R लेते हैं यानी PQ दिया हुआ है और PR दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें बेस निकालना पड़ेगा कि बेस की हमें tan और cot दोनों के रेशियो में हमें बेस की आवश्यकता पड़ती है। तो इन ट्रायंगल, इक्वेशन नंबर सेकंड है, इन ट्रायंगल PQR। फॉर्मूला लगाएंगे इसमें भी। क्या फॉर्मूला है, दो यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो अदर साइड्स का स्क्वायर का सम होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर होगा PR का स्क्वायर। PQ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, QR फाइंड करना है और PR 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 144 प्लस QR स्क्वायर, ये होगा 169। तो यानी QR का स्क्वायर होगा 169 माइनस 144 यानी 25 सेंटीमीटर। तो QR क्या बन जाएगा √25 यानी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने QR निकाल दी। अब हमें करना tan P की अगर वैल्यू देखी जाए तो क्योंकि एंगल बोला है P, तो P एंगल बोला हुआ है, ये एंगल बोला है, तो इसका मतलब इसके सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर क्या होगी, P यानी P/B होगा इसका रेशो, tan का रेशो P/P यानी कि लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ लंब यानी कि क्या है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने QR आ रहा है, इसलिए QR जो है परपेंडिकुलर होगा, QR लंब होगा अपॉन में आधार यानी कि बेस वो दिया हुआ PQ। तो क्या बन जाएगा 5/12। इसके बाद है cot R। यहां एंगल बोला है R, तो R बोला है एंगल, तो इसका मतलब इसके सामने वाली साइड जो है वो लंब होगी यानी परपेंडिकुलर होगी। तो PQ जो है परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब आधार है QR। तो कोट जो होता है वो B/P होता है यानी कि आधार बटे लंब होता है। तो क्या बनेगा, ये आधार होगा QR अपॉन में PQ। QR है 5 और ये 12 है। अब इनका डिफरेंस फाइंड करना है यानी कि tan P माइनस cot R क्या होगा, tan P की वैल्यू आई 5/12 और cot R की वैल्यू भी आई 5/12। तो ये क्या हो गया 0। सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब यहां लिखा हुआ है cot की वैल्यू 7/8, इवेल्यूट करनी है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, कॉस प्लस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये इसको हमें दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो तरीका क्या है कि तीसरी साइड फाइंड करके इनकी वैल्यू पुट कर दो, यानी रेशो जो हम फाइंड कर लेंगे और उसके बाद रेशो की वैल्यू फाइंड करके इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आसान तरीका करने जा रहे हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, पहला पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है कि क्या फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। हमने पढ़ा हुआ है
सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी हो जाएगा और ये a माइनस बी हो जाएगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं, तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों अगर आप देखोगे तो कॉस, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि tan का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस और कॉट का उसका उल्टा यानी कॉस बाय साइन, तो यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए कॉट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, कॉट की वैल्यू हमें गिवन है 7/8, तो ये 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 49/64। पहला पार्ट हमने कर दिया है, सेकंड पार्ट भी यही है, इसमें बोला है सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यानी क्या आएगा 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64। तो हमने ये 3 क्वेश्चन भी कर, तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला कि इफ 3 cot A इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। तो हमें ये देखना है कि चेक करना है कि ये जो है ये इसे इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले यानी कि हमें फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे तीसरी साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर मैं कॉट की वैल्यू देखता हूँ, कॉट A दिया हुआ 3 cot A दिया है 4 सेंटीमीटर, 3 cot A दिया 4, तो कॉट A क्या हुआ 4/3। हम एक ट्रायंगल लेते हैं जिसमें बेस क्या हो 4 सेंटीमीटर का और लंब हो 3 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये कॉट जो होता है वो आधार बटे लंब यानी कि बेस अपन में परपेंडिकुलर होता है। तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल वो है जिसमें बेस है 4 सेंटीमीटर और ये लंब है, एंगल A बोला हुआ है, तो मान लेते हैं ये B और ये C है और ये लंब है कितना 3 सेंटीमीटर है। हमने ट्रायंगल ले लिया जिसमें बेस है 4 सेंटीमीटर और लंब है 3 सेंटीमीटर का। तो इसमें हम AC फाइंड करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस। AC क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB क्या है 4 सेंटीमीटर यानी 4 प्लस और BC है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 16, ये 9, 25, तो AC क्या बना √25 यानी कि 5। तो AC हमने फाइंड कर दिया। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसका 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A। सॉल्व करते हैं इसको। 1 माइनस tan स्क्वायर A, tan की वैल्यू होती है क्या होती है P/B लंब बटे आधार। तो P क्योंकि एंगल A बोला तो P होगा BC यानी 3 सेंटीमीटर यानी 3 और B होगा 4 और ये स्क्वायर बोला हुआ तो स्क्वायर लगा देंगे। नीचे भी ऐसे होगा, इसमें प्लस है, बस इतना ही फर्क है। तो ये जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन में 16
नीचे भी 1 प्लस 9/16। तो क्या बनेगा ये, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 16, तो ये 16 माइनस 9 हो जाएगा, अपॉन में भी 16 प्लस 9 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 16 में से 9 माइनस कर दिया तो 7 आएगा, 7 अपन में 16 और नीचे हुआ 16 प्लस 9 25 अपॉन में 16। सॉल्व कर देंगे इसको, ये पलट जाएगा, पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 7 अपॉन में 25। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने जो किया उसमें उसकी वैल्यू जो आई वो 7/25 7 अपॉन में 25 आई। और राइट हैंड साइड लेते हैं, इसमें हमें करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अभी हमने कर्ण फाइंड किया था, वो आया था 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर दो, कोई बात नहीं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन में 5 बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और इसका स्क्वायर लगा देंगे। साइन स्क्वायर क्या होता है, p/h, लंब बटे कर्ण। लंब है 3 सेंटीमीटर और कर्ण है 5। सॉल्व कर देंगे इसको, ये 16 हो जाएगा, ये 25, ये 9 और 25, इनका एलसीएम लेंगे, 25 एलसीएम आएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, यानी कि 7 में 25। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर। इसमें एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें क्यू पे 90 डिग्री है, क्यू पे है 90 डिग्री। मान लो तो ये ट्रायंगल है पी क्यू आर और पी यहाँ है और आर ये है, ठीक है। पी क्यू तुम्हें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर एंड ये भी दिया कि पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, यानी इन दोनों साइड का सम दिया हुआ है। तो मान लेते हैं अगर ये दोनों अगर का सम अगर पी 25 दे रहे तो पी आर क्या बनेगा, 25 माइनस क्यू आर वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब यूजिंग पाइथागोरस क्या फॉर्मूला बनेगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर क्या होगा, पी आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर को क्यू आर रहने दो, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। यहां फॉर्मूला लगेगा बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab यानी 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, यहाँ है क्यू आर का स्क्वायर प्लस ये 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये क्यू आर ऐसे रहेगा, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50 क्यू आर और ये है क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। अब बच्चों यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर है, यहाँ भी क्यू आर स्क्वायर है, हम ये दोनों, ये भी प्लस है, ये प्लस, ये दूसरी साइड प्लस हो रखा है, तो दोनों को हम कट कर सकते हैं, चाहो तो हमने काट दिया। अब इसमें लिखते हैं 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25। ये माइनस 50 क्यू आर होगा
25 माइनस 625 यानी -50 QR बनेगा 600 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो QR होगा 600 अपॉन में 50, 0 से कैंसिल और ये 12 पे कट जाएगा यानी QR आया 12, QR 12 है। तो PR हमें पता है 25 माइनस QR यानी 25 माइनस ये 12 कर दिया, आ गए 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 13। अब हमें फाइंड करना है साइन P, कॉस P एंड टेन P। देखते हैं क्या होता है साइन P। साइन P क्या होता है बच्चों? P बाय H परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। P एंगल बोला हुआ है तो P एंगल दिया हुआ तो इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर यानी कि QR अपॉन PR। QR है 12 और PR 13। कॉस P होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार दिया हुआ है PQ अपॉन में PR, कर्ण है तो होगा 5 अपॉन में 13। लास्ट है टेन P, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, आधार बटे लंब बटे आधार। लंब क्या है यानी कि QR अपॉन में PQ, QR है 12 और ये 5। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.1 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। आशा है आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया है तो हमारी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।